हेलो हाय, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। फोन पे, गूगल पे या जी पे जो भी है, पेटीएम, आप लोगों ने सबने किया होगा यूज़, राइट। जब आप उसे यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा जब आपका पेमेंट स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो एक मैसेज आता है, राइट। और कुछ प्रोसेस होता है और उसके बाद एक मैसेज आता है कि आपका पेमेंट हो गया है सक्सेसफुली, करेक्ट। तो अभी इस चीज़ को समझो, समझने वाली बात यहीं पर है। जो एक मैसेज आया था कि जो आपका पेमेंट है वो इनिशिएट हो चुका है, राइट, वो हमारा डेकोरेटर का काम था। पेमेंट हो रहा है, वो हमारा मेन फंक्शन था, वो एक टास्क था जो होना है। और पेमेंट कंप्लीट हो चुका, वो भी हमारा डेकोरेटर है। अब थोड़ा सा इसे इस तरह समझो, पेमेंट करना आपका टास्क है, राइट। अगर आप वो फर्स्ट मैसेज और सेकंड मैसेज नहीं भी शो करते हो, पेमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेमेंट तो होकर रहेगा। तो पेमेंट करना आपका बेसिक और मेन टास्क है, राइट। लेकिन आप यूजर्स के लिए एक यहाँ पर यूजर इंटरेक्शन के लिए उस काम को थोड़ा सा और डेकोरेट कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल दिवाली के डेकोरेशन की तरह है, राइट। घर तो आपका ही है, ओके, लेकिन आप उसे क्या करते हो, थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, राइट। तो वही चीज हमारा डेकोरेटर भी करता है। टास्क तो होना ही है पेमेंट का, लेकिन वहां पर पेमेंट स्टार्ट हो गया, कुछ मत करो, मतलब वहां पर एक कुछ मैसेज लिख कर आते हैं और पेमेंट कंप्लीट हो गया, एक मैसेज लिख कर आता है। बाकी बीच का जो पेमेंट का टास्क है वो चल ही रहा है। तो वो जो पहले लिख कर आया और जो बाद में लिख कर आया, वही डेकोरेटर है बस। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप इसे लिंक करो तो ये चीज़ें बहुत जगह होती है। कहाँ कहाँ पर होगी, अपन कोडिंग में ये चीज़ प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो होप से आपको ये समझ में आ गया होगा डेकोरेटर का काम क्या होता है। अब अपन इसे प्रैक्टिकली थोड़ा समझ, ओके। डेकोरेटर फंक्शन के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली समझने से पहले हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। तो डेकोरेटर क्या है? डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। इस लाइन को समझते हैं, इट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। देखो यहाँ पर इस कोड को समझो, यहाँ पर मैंने डेकोरेटर नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है, और ये जो आर्गुमेंट है वो भी एक फंक्शन है, राइट। ये कौन सा फंक्शन है यहाँ समझो। ये यहाँ पर मैंने जो कोड लिखा है, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा ना इस कोड को समझा देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इस यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है गेम नाम का, ठीक है। जहाँ पर गेम आप स्टार्ट करते हो, एक आपको मैसेज डिस्प्ले होता है, आप गेम खेलते हो, ठीक है। वो टास्क हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन में हो रहा है कि हाँ, जो भी प्रोसेस होगा गेम खेलने का, और उसके बाद एक मैसेज आ जाता है गेम ओवर, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर प्रिंट कराना है, ठीक है। मतलब दो चीजें मैंने यहाँ पर प्रिंट कराई कि गेम स्टार्ट और गेम ओवर, और बीच में हमारा गेम होना है, ठीक है। अब इस चीज को लिखने के लिए मैंने क्या करा, एक डेकोरेटर लिखा, नाम का फंक्शन बनाया, वहां पर मैंने एक आर्गुमेंट फंक्शन पास किया। ये फंक्शन जो है वो मेरा यही है, ये जो गेम नाम का है। अब आप सोच रहे हो कि नाम अलग है, यहाँ पर गेम लिखा है, यहाँ पर फंक लिखा है। बेटा देखो, ये जो गेम है ना, वो एक्चुअल नाम है फंक्शन का, और ये जो फंक है ना, फॉर्मल नाम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज करके फंक रखा है और उसे पास कराया है, इसका वजह भी है, ठीक है। देखेंगे अपन, सब जानेंगे। तो फंक नाम से मैंने इसको पास कराया, राइट। उसके बाद मैंने एक अनदर फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है, रैपर फंक नाम का, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये है हमारा नेस्टेड फंक्शन कॉन्सेप्ट। और इसलिए मैंने डेकोरेटर पढ़ाने से पहले आपको नेस्टेड फंक्शन वाला मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। जिससे भी थोड़ा भी डाउट यहाँ पर है, वो प्लीज हमारे नेस्टेड फंक्शन वाला चैप्टर पहले देख लें, फिर उसके बाद इसे देखें, तो वो अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रैपर फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया, जो कि हमारा नेस्टेड फंक्शन। अब इस फंक्शन में मैंने जो भी मुझे टास्क कराना था एज अ डेकोरेटर, वो मैंने यहाँ पर करा दिया कि प्रिंट गेम स्टार्ट करो और लास्ट में गेम ओवर कर दो, और बीच में जो हमारा गेम खेलने का टास्क होगा वो करा दो, ठीक है। ये चीज़ है। और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना तो अनिवार्य है, नहीं तो कैसे चलेगा, ये प्रिंट कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को, रैपर फंक को कॉल कराया है, ठीक है। और बाकी जो हमारा अनदर फंक्शन है बाहर, आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ पर कोड लिखे रहेंगे गेम खेलने वाले प्रोसेस,
बट मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है यू आर प्लेइंग गेम, ठीक है, सिंपल सा हमारे कोड को इजी बनाने के लिए। और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे डेकोरेटर फंक्शन को भी तो कॉल करना है ना, राइट, और उसमें आर्गुमेंट भी पास करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है गेम नाम का, ठीक है, और डेकोरेटर को मैंने कॉल किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे पास कराया, राइट। समझ में आया, ये कोड था हमारा। ओके, अब इस चीज को समझो, लेट मी इरेज इट ऑल। हाँ, यहाँ पर जो मैंने बोला है कि डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ गया कि डेकोरेटर हमारा क्या एक फंक्शन है जो एक दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है। बरोबर समझ में आया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एंड एक्सटेंड्स इट्स बिहेवियर विदाउट चेंजिंग इट्स अंडरलाइंग कोड, और जो इसे ये इस फंक्शन को जो ले रहा है वो उसके कोड को कुछ भी नहीं करता है, जरा सा भी परेशान नहीं करता है, सिर्फ उसके जो बिहेवियर है उसे एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड इट्स बिहेवियर विदाउट चेंजिंग, राइट, रिमेंबर इट। now it is a design pattern in Python that allows you to modify the functionality of a function by wrapping it in another function, ठीक है। वही हमारा जो फंक्शन है उसका जो काम है उससे आप मॉडिफाई कर सकते हो बाय रैपिंग इट इन अनदर फंक्शन। यहाँ पर जो मैंने रैपर फंक्शन किया है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रैप कर रहे हो ना। रैपर का काम क्या है, रैपर का मतलब क्या होता है, एक बार बताओ, रैपर का मतलब क्या होता है। जैसे चॉकलेट रैप कर रहे हो तो चॉकलेट मतलब रैपर के अंदर चीज़ें चॉकलेट भरी है, मतलब उस रैपर के अंदर आप और भी कुछ कुछ भर सकते हो और फिर उसे रैप कर दो, रैपर का यही काम होता है। वही चीज़ हमारा रैपर फंक्शन का है। यहाँ पर रैपर फंक्शन में आप जो चाहे उसे डाल दो, जो भी आपको काम कराना है, ठीक है। और इसका फर्क जो हमारा मेन टास्क है उसमें नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि ये अलाउ करता है आपको मॉडिफाई करने में आपके फंक्शनैलिटी को ऑफ अ फंक्शन बाय रैपिंग इट इन अनदर फंक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो मैं बोलूँगी वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार रीड करो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोड एग्जाम्पल मैंने सामने दिया हुआ है, इसे समझो, ठीक है। आई एम श्योर समझ जाओगे। और चलो अब चलते हैं हमारे कोड पर, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। और मैंने हमारे डेकोरेटर का नाम डेकोरेटर्स ही लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो डेकोरेटर्स लिखा और यहाँ पर हमने पैरामीटर, ठीक है। और इसके बाद मुझे एक हमारा रैपर फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो बट इजी टू अंडरस्टैंड मैंने ये नाम रख रही हूँ, ठीक है। तो रैपर फंक, ऐसा मैंने नाम लिखा हमारे फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मान लो प्रिंट कराना है गेम स्टार्ट, ठीक है। मैंने एक ये प्रिंट कराया और दूसरा मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ हमारा कि आप मैसेज कर दो गेम ओवर, राइट, गेम ओवर, बस ये दो चीज़ मैंने प्रिंट कराना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि मुझे वो जो मेन टास्क है वो भी तो कराना है ना, तो उसकी कॉलिंग मैं कब कराना चाहती हूँ, समझो इस चीज़ को। उसकी कॉलिंग में कराना चाहती हूँ जब गेम स्टार्ट हो गया उसके बाद, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसे कॉल करूँगी। देखो ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया है उसे मैं यहाँ पर कॉल करूँगी फंक्शन को, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है आप समझ रहे हो, राइट। ये वही फंक्शन है जो मेन फंक्शन होने वाला है, उसका ये क्या फॉर्मल नाम है, ठीक है। चलो अब इसे अपन को क्या करना है, रैपर फंक्शन को कॉल करना है। तो रैपर फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा डेफ फंक्शन है उसके नीचे यहाँ पर मैं रैपर फंक्शन को अपना कॉल करूँगी, बस, राइट। यही था हमारा डेकोरेटर, बस इतनी सी बात थी। हमने रैपर फंक्शन किया, वहाँ पर जो चीज़ें प्रिंट कराई थी कराया, उसे कॉल कर दिया, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है जो हमारा मेन टास्क है, तो मैंने डेफ गेम जो है मेन टास्क हमारा बना दिया है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करा दूँ कि आई एम प्लेइंग गेम, आई एम प्लेइंग गेम, यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो टास्क लिखा होगा, कोड लिखा होगा, बस मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गेम है, राइट, ये एक्चुअल नाम है फंक्शन का और ये हमारा फॉर्मल नाम है इसी गेम फंक्शन का, ठीक है। तो जो डेकोरेटर है अब मुझे उसे कॉल करना है और उसमें हमारे आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, और आर्गुमेंट क्या है, यही गेम फंक्शन है। चलो तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल हमारा क्रिएट करती हूँ, तो ये गेम स्मॉल नाम है गेम का, ठीक है, या फिर जी रहने देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि जो पाइथन है वो वेरी सेंसिटिव है, यहाँ पर ये कैपिटल है तो वो फंक्शन है, अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल गेम लिखा है तो ये हमारा वेरिएबल है, फंक्शन नहीं है, तो बनाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, हमारे डेकोरेटर को कॉल करना है। डेकोरेटर लिया और इसमें गेम, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे पास करना है, राइट, बस हो गया, इतनी सी काम है। अब इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
ओके, सो हियर यू कैन सी गेम स्टार्ट हो गया हमारा, और उसके बाद जो गेम खेलने का काम है वो हो गया, राइट, दिस वन। ओके, और उसके बाद हमारा गेम ओवर हो गया, राइट। समझ में आई बात यहाँ पर, है ना। फंक मैंने यहाँ पर कॉल किया था इसलिए, वही चीज़ है, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं फंक को उठा करके मान लो यहाँ पर कॉल कर दूँ तो गेम स्टार्ट हो जाएगा, गेम ओवर होगा, उसके बाद मैसेज आएगा कि आई एम प्लेइंग गेम। आई विल शो, देखो, गेम स्टार्ट, गेम ओवर एंड देन आई एम प्लेइंग गेम। तो ये चीज़ आप कहीं पर भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा मैं बताती हूँ, और ईजी है ये, ठीक है। आपको सिर्फ इसे, ओके वेट, मैं इसे रहने देती हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। कमेंट आउट मैंने कर दिया जिनको कोड चाहिए उनके लिए, और वापस से मैंने इस कोड को लिखा, और मैं क्या कह रही थी, इस चीज़ को अपन हटा सकते हैं, मैंने इसे हटाया। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान दो, जो हमारा गेम ये वाला है, ठीक है, फंक्शन, इसके जस्ट ऊपर आपको @ लिखना है, और जो हमारा ये फंक्शन है डेकोरेटर फंक्शन, बस उसे लिख देना है, ठीक है, एस डेकोरेटर्स, गॉट इट। अब अगर आप इसे रन करोगे, देखो मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, इस प्रोग्राम में मैंने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, इस कोड में है, मैंने बस यहाँ पर ये लिख दिया है जो हमारा मेन फंक्शन है उसके ऊपर। अब आप इसे रन करोगे, ये बरोबर काम करेगा, वैसा ही काम करेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा डेकोरेटर। होप्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई डाउट रह गया लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें, कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। वेट, प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना, उससे प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। अब चलो बाय बाय, ठीक है।